नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। आप जानते हैं डेली शाम को 6 बजे आपके लिए जीएस की सीरीज़, 6:15 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज और रात को 9 बजे स्टैटिक जीके की सीरीज़ लाई जाती है, तो इनसे जुड़ना ना भूलें। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट 13 जो है डिस्कस करने वाले हैं। एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 13। तो आज का पहला क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? आंसर होगा डी, कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? आंसर होगा ए, गुजरात। प्रतिष्ठित 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? कैरोलिना प्लिस्कोवा ने। 15 मार्च से 25 मार्च 2022 के बीच सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 15 मार्च से 25 मार्च 2022 के बीच सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है झारखंड। स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 के संबंध में पुरुषों का ये पुरस्कार मिला नीरज चोपड़ा को, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला मीराबाई चानू। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर लवलीना बोरहेगन। इस प्रकार हम देखेंगे, आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। कतर में आयोजित एशिया बिलियर्ड्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो कतर में आयोजित हुआ एशिया बिलियर्ड्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर हो जाएगा ए, पंकज अडवाणी। हाल ही में भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? आंसर हो जाएगा ए, सुरेश रैना। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया, सही। प्रथम स्थान कजाकिस्तान और तथा ईरान को मिला और भारत कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। तीनों ही फैक्ट हो जाएंगे सही, तो हमारा आंसर होगा डी, सभी सही हैं। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान में, प्रथम स्थान पर कजाकिस्तान और ईरान, जबकि भारत 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चुनाव कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया? चुनाव कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया? आंसर होगा डी, गरुड़ ऐप। प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित और सुगम बनाने के लिए त्वरित तथा सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया? आंसर होगा डी, गुजरात। तमिलनाडु स्थित कोडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश में सहयोग से किया जा रहा है? तमिलनाडु स्थित कोडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा रूस के सहयोग से। लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है। फॉर्चून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो फॉर्चून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को रखा गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में से किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा ए, बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है। रूस के यंत्र शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा, उसका क्या नाम है?
रूस ने यंत्रियर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रीगेट सौंपा, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा ए तुशील। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया? निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया? तो आंसर होगा ए चीन। भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में कनाडा में नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में कनाडा में नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर होगा सी अनीता आनंद को। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की? कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद हुए डॉक्टरों और नर्सों को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से पहल की जो शुरुआत की गई, यह HDFC बैंक के द्वारा की गई। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना? भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा बी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का 53वां बाघ अभयारण्य बना है। देश का पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? देश का पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? आंसर होगा सी मेरठ। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन बने हैं? ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन बने हैं? तो बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों ही हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य जो हैं, आंसर होगा उपरोक्त सभी। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जो है अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? आंसर होगा पुर्तगाल। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार ऐसे कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भूमि पर वन हैं? तो हम देखेंगे 17, आंसर होगा 17। 25वां क्वेश्चन, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है। आंसर होगा जाइकोव डी। आंसर हो जाए जाइकोव डी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? आंसर होगा बी SBI। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के किस महीने भर के लिए संभाला? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने 2021 में 1 महीने के लिए संभाला था? तो अगस्त महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने की। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनल मेडल से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ए भूटान। मंगदेछू जल विद्युत परियोजना। भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो भारत की भीम UPI जो है इसे अपनाने वाला हमारा पहला पड़ोसी देश है भूटान। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है?
भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? आंसर होगा बी, वियतनाम। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ जो बनाए गए हैं, इनका नाम हो जाएगा जे वेंकट रामू। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा ए, जापान। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए? टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार 4 नए खेल जो हैं ये शामिल किए गए। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं की विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में वर्ष 2018 में भारत की क्या हिस्सेदारी रही? तो आंसर हो जाएगा 2.5%। स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन की वार्षिक वृद्धि दर है। स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन GVA की वार्षिक दर क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, 3.9%। 3.9%। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विद्याभ्यास जिससे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है सम्मिलित करें। चलिए देखेंगे, कुछ युद्ध अभ्यास हैं, आप देखिए। मैच द फॉलोइंग है, मिलाने का प्रयत्न करेंगे। इंद्र जो है यह रूस के साथ, जायद तलवार जो है यह संयुक्त अरब अमीरात के साथ, इंद्र जो है रूस के साथ, जायद संयुक्त अरब अमीरात के साथ, जायद अल बहर है जो है यह कतर के साथ, और वज्र प्रहार जो है यह अमेरिका के साथ। तो इस प्रकार ये होने वाले अभ्यास हैं। तो देखेंगे इनमें से कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी, 2 4 1 3। हमने कैसे मिलाया? ए को 2 से, बी को 4 से, सी को 1 से और डी को 3 से। तो इस प्रकार आंसर होगा बी। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? 37वां क्वेश्चन, और आंसर होगा मारिया रेसा को। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का जो वर्णन किया गया है वह किस किताब में किया गया है? तो ये होगी एक, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी जो है यह भारत के द्वारा की गई। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की जो तीसरी महिला हैं इनका नाम हो जाएगा शिरीषा बांदला। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को हटा दिया गया है। तो 40वें क्वेश्चन का आंसर ये, और 41वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी। संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा रवि कपूर को। पूर्व IAS अधिकारी रवि कपूर को संसद टीवी का प्रथम सीईओ नियुक्त किया गया है। इससे अगला क्वेश्चन 43,
इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? आंसर हो जाएगा ए, युक्त धारा पोर्टल। युक्त धारा पोर्टल। चलिए पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लाई हरेवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? 44वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। लाई हरोबा महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर होगा बी, मणिपुर। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में से किस फिल्म को शामिल किया गया? तो नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा डी, पीके। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्वल पार्क कहाँ है? भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्वल पार्क जो है ये कहाँ है? तो बी, चमोली, उत्तराखंड में। चमोली, उत्तराखंड में। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? तो दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन जो है भारत के कोलकाता शहर में किया गया, जो पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी भी है। किस मंत्रालय द्वारा तापस ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया? तो किस मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की? राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा हरियाणा। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन सा है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश का शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान वाला जो शिक्षण संस्थान है वो है IIT मद्रास। आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। तो इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करते हुए बताना चाहूँगा आप सभी को 6 बजे डेली शाम को GS की सीरीज़, 6:15 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ और रात को 9 बजे एक सीरीज़ आप लोग सभी के लिए लाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।